हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की आंसर की। इस क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक की चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? इधर है सिद्धांत और सिद्धांतकार। तो सिद्धांत आप जानते हैं कि यह आपके काव्यशास्त्र चैप्टर से है और आपको प्रमुख सिद्धांत एवं उनके सिद्धांतकार के नाम बराबर से याद होने चाहिए और ये सभी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांतकार हैं। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का स्वच्छंदतावाद जो कि सही है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, अरस्तू का त्रासदी सिद्धांत, ये तीनों ही सही हैं। लोंजाइनस ने कौन सा दिया है? उदात्त। उदात्त या फिर औदात्यवाद। ये एलेंटेट ये वाला आपका गलत है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एलेंटेट ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल ए, बी और सी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे अगले क्वेश्चन में भी आपको सही युग्म पहचानना है। एक तरफ है रचना और दूसरी तरफ है उनके रचनाकार, है ना। तो पहला है कला विवेचन कुमार विमल, दूसरा है शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा, नई कविता के प्रतिमान नामवर सिंह, आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल, नई कविता स्वरूप और समस्याएं लक्ष्मीकांत वर्मा। तो देखिए इसमें से आपको ये जो नई कविता के प्रतिमान है ये पहले भी पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। यदि आपको ये पता है तो आप बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नामवर सिंह की रचना है कविता के नए प्रतिमान। तो देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसी कारण से ये दिया गया है। तो नामवर सिंह की रचना है कविता के नए प्रतिमान। तो इस तरह सी गलत हो जाएगा, तो आपके 3 और 4 ऑप्शन जो है गलत हो गए। अब आपको इन 2 ऑप्शन में पता चल गया कि ए और बी तो पक्का से सही हैं। तो कला विवेचन किसने लिखा है? कुमार विमल ने। और शब्द और स्मृति लिखा है निर्मल वर्मा ने। देखिए ये आपको अपने अगले एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। इन दोनों को आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर जो नई कविता के प्रतिमान है ये रचना है लक्ष्मीकांत वर्मा की, ठीक है। ये भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। तो जो कविता के नए प्रतिमान हैं जो कि नामवर सिंह ने लिखा है, इसे मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस कारण से ये अक्सर पूछा भी जाता है। जितने भी रचनाओं को साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वे सारी रचनाएं अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे कला विवेचन कुमार विमल, शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा, आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल, ये आपके सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 1। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नई कविता के प्रतिमान हैं ये आपके लक्ष्मीकांत वर्मा का है। नामवर सिंह का मैंने बता दिया कविता के नए प्रतिमान। और नई कविता स्वरूप एवं समस्याएं किसकी है? तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, जगदीश गुप्त। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही इनका जो दिया गया निबंध है आपके पाठ्यक्रम में वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे 2-3 बार तो पढ़ ही लीजिए क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। तो इन्होंने पूछा है कि किन वैज्ञानिकों का इसमें जिक्र हुआ है। तो किन वैज्ञानिकों का हुआ है? प्राणी वैज्ञानिकों का। तो प्राणी वैज्ञानिक इसका सही आंसर होगा। देखिए आप इस क्वेश्चन में अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बोला है मानव शरीर,
है ना? मानव शरीर के बारे में बात की जा रही है। तो इस कारण से रसायन वैज्ञानिक नहीं होगा, भौतिक वैज्ञानिक भी नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक जो है मानव चित्त की बात करता है, लेकिन यहाँ पर मानव शरीर की बात हो रही है, इसलिए इसमें प्राणी वैज्ञानिक आएगा। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, मानव शरीर का अध्ययन करने वाला, मानव शरीर का अध्ययन कौन करेगा? प्राणी वैज्ञानिक। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, यदि आपने निबंध पढ़ा भी नहीं है तो भी आप इसे जो है बना सकते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया था? तो कौन से मेले में? ददरी मेले में। ये जो है आपको इसकी भूमिका में ही मिल जाएगा। आपके एग्ज़ाम में जो पहला व्याख्यान है, पहली बार नाटक का प्रस्तुतिकरण है, या पहली बार कोई भी चीज़ घटित हुई है, तो वह जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस कारण से भूमिका ज़रूर पढ़ें और भूमिका पढ़ते वक्त इन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन करके रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है पाश्चात्य विचारक का, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। केवल अतीत ही वर्तमान को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। तो यह कथन किसका है? यह है इलियट का। तो इलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया है। इसी तरह फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणवाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जॉन क्रो रेंचम ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तरफ है रचनाकार और दूसरी तरफ है रचना, आपको युग्म सुमेलित करना है। सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, जैनाचार्य मैरुतुंग रणमल्ल छंद, नरपतिनाल बीसल देवरासो, श्रीधर प्रबंध चिंतामणि, भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश। तो देखिए, इसमें आपका सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिरोध, नरपति नाल, बीसल देवरासो और भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश, ये तीनों सही हैं। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है, तो रणमल्ल छंद किसकी रचना है? तो ये श्रीधर की है। प्रबंध चिंतामणि ये किसकी रचना है? तो ये जैनाचार्य मेरुतुंग की है। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया है? स्वैप यानी अदला बदली कर दी गई है। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कहानी और उसका प्रकाशन वर्ष। आपको इसमें सही युग्म पहचानना है। पहला है सुखमय जीवन 1911, शरणार्थी 1948, इंस्टॉलमेंट 1972, ठुमरी 1960, रास्ता इधर से 1936। तो देखिए, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से कोई भी कहानी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इस तरह ये हिंदी साहित्य के इतिहास से ही संबंधित हो जाती है, और इतनी सारी रचनाओं और उनके प्रकाशन वर्ष को याद रखना मुश्किल काम है। तो इसमें आप जो है ठुमरी जो है कहानी, इसको याद रख सकते हैं। इसके याद रखने का कारण क्या है? क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना तीसरी कसम, और तीसरी कसम जो आपकी रचना है या कहानी है, वो जो है ठुमरी कहानी संग्रह में ही संकलित है। इस कारण से आप जो है इसे याद रख सकते हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष जो 1960 दिया है वो बिल्कुल सही है। तो यदि आप इतना ज्ञात कर लेते हैं तो आपके दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि ए और बी दोनों सही, अरे सॉरी, हाँ, इससे आपको पता चल जाता है कि आपके ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि डी वाला जो है वो आपका सही है। तो डी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। वैसे तो ठुमरी कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1958 माना जाता है, लेकिन इसमें 1960 दिया हुआ है। इसी तरह से आपका जो ठुमरी कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष जो आपकी रामचंद्र तिवारी की हिंदी का गद्य साहित्य करके बुक है, उसमें इसका प्रकाशन वर्ष 1959 दिया है। तो इस तरह से इसके प्रकाशन वर्ष में क्या है, मतभेद है, लेकिन आप नियर बाय देखेंगे तो 1960 इसका प्रकाशन वर्ष ऐसे मान लिया गया है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को क्लेम भी कर सकते थे। यदि ये गलत हो जाता है तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो
ठुमरी जो कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष आप जो है रामचंद्र तिवारी वाली बुक से आप प्रेफर कीजिए 1959। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य विचारकों को कालक्रम अनुसार लगाइए। तो इन्हें आपको बताना है कि कौन पहले आया फिर कौन बाद में आया। तो इसमें आप देख सकते हैं इलियट, नीत्शे, क्रोचे, किरकेगार्ड और ज्यां पॉल सार्त्र। तो इसमें किरकेगार्ड जो है ये सबसे सीनियर है, यानी सबसे पहले आए हैं। और इसमें आपको जो सबसे लास्ट में आए हैं वे हैं सार्त्र, ज्यां पॉल सार्त्र। तो ये हो गए आपके सबसे जूनियर। तो यदि आपको सिर्फ इतना ही पता है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किरकेगार्ड और ये ज्यां पॉल सार्त्र। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले है किरकेगार्ड, फिर है दूसरे नंबर पे नीत्शे, फिर है तीसरे नंबर पे क्रोचे, फिर है इलियट, फिर है आपका लास्ट में सार्त्र। आपको इन सभी विचारकों के सिद्धांत जो हैं पता होने चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके क्या क्या सिद्धांत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें आपको सही युग्म सुमेलित करना है। तो पहला है फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना वर्ष दिया हुआ है हिंदू कॉलेज, यानी 2 कॉलेज का स्थापना वर्ष और 3 समाज का स्थापना वर्ष। तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष क्या है? 1828। ये हम इतिहास में पढ़ते हैं। किसने किया था? तो राजा राममोहन रॉय। फिर है आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना वर्ष है 1875। प्रार्थना समाज, इसका स्थापना वर्ष है 1867। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग। और आर्य समाज, इसका तो सबको पता ही होता है, दयानंद सरस्वती। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सी, डी और ई ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं? गलत है। तो आपके ए और बी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी इसकी स्थापना हुई है। कौन किया है? तो ये वेलेजली। और दूसरा हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अगले एग्ज़ाम के लिए नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है पंक्ति, दूसरी तरफ है आपकी रचना। तो पहला है, आदमी का घर तब जलता है तब उसे दुख होता है। जब जलता है तब उसे दुख होता है। दूसरा है, वह चाहता था एकदम इन सबके जीवन से निकल जाए। तीसरा है धर्म, वही धर्म जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो। फिर चौथा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। इधर रचनाएं हैं विपथका, द्रोही, गैंग्रीन, हरसिंगार। तो देखिए, हर रचना पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। जो आपके पाठ्यक्रम में है आप वही रचना पढ़कर जाते हैं। तो गैंग्रीन एक कहानी है और ये आपकी ये आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो गैंग्रीन कहानी में क्या है? गैंग्रीन एक क्या है? रोग है। इसलिए इसमें जो कहानी है वो डॉक्टर है, उसकी पत्नी है और स्वयं लेखक भी है जो कि इसकी पत्नी का क्या है? दोस्त है। तो इस तरह से ये कहानी है। और ये है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। तो यह गैंग्रीन कहानी का है। तो यदि आपको इतना पता है तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया एलिमिनेट। अब आपको बाकी चीज़ें देखनी है, तो ये थोड़ा सा कठिन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए का हो जाएगा 2, आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है, द्रोही। वह चाहता था एकदम इन सबके जीवन से निकल जाए। तो यह है हरसिंगार का। और धर्म, वही धर्म जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो, ये है विपथगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन, एक तरफ है पत्र पत्रिका और दूसरी तरफ है संपादक। आपको मिलान करना है। तो देखिए, इसमें आपको क्या पता रहता है? उदंत मार्तंड, इसका तो सबको पता ही रहता है। क्या होता है इसका? जुगल किशोर। यदि आपको इतना पता है तो बी का 4th ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए का हो जाएगा हिंदी बंगवासी का योगेश चंद्र बसु। सी का हो जाएगा बंगदूत,
इसका हो जाएगा राजा राममोहन राय। और भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा। तो देखिए, आप अपने अगले एग्ज़ाम के लिए भारत जीवन, बंगदूत और हिंदी बंगवासी को याद कर लीजिए। बंगदूत में तो आप देख ही सकते हैं राजा राममोहन राय की है, बंगाल से थे वो, तो वहीं से बंगदूत आया है। इसी तरह से जो बसु सरनेम है ये भी बंगाली का है, तो यहाँ पे हिंदी बंगवासी है ना, योगेश चंद्र बसु। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म किस बात पर विचार किया गया है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात की गई है। ये आपका इंग्लिश में इस तरह से आएगा, हिंदी में यदि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो यहाँ पर यदि आपको पता है कि एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अस्तित्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्तित्ववाद, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार चम्मा की मृत्यु के समय लेखक आयु की कौन सी अवस्था में था। तो चम्मा की जब मृत्यु हो जाती है तब लेखक यानी हरिवंश राय बच्चन कौन सी आयु की अवस्था में थे, तो लड़कपन की अवस्था में थे, ये इसका आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निपुणिका कौन से उपन्यास की पात्र है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा। ये तो बहुत इजी है क्योंकि इस उपन्यास में बहुत कम पात्र है, निपुणिका, बाणभट्ट और भट्टनी। हमारा अगला क्वेश्चन है चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। यह कथन किस आलोचक का है। तो देखिए, यहाँ पे शुक्ल है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, लेकिन ये कथन जो है विश्वनाथ त्रिपाठी का है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।